ओके, ठीक है। आज का टॉपिक है हमारे पास डिस्ट्रक्चरिंग, एरे डिस्ट्रक्चरिंग एंड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपका रिएक्ट में भर भर के यूज हो रहा है, और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग भी रिएक्ट में नेक्स्ट जेएस में भर भर के यूज हो रहा है। आप बैकएंड साइड पे भी चले जाओ, एक्सप्रेस नोट पे, उधर भी बहुत काम आ रहा है। ठीक है, हम चलते हैं, दो तीन वेरिएबल्स बनाते हैं और उनको कंसोल करवा लेते हैं। यहाँ पे हमने डाल दिया नोट एरे डिस्ट्रक्चरिंग, STRUCTURH। ठीक है, अच्छा, दो तीन वेरिएबल नेम बना लेते हैं। कॉन्स्ट यूजर नेम इज इक्वल टू जॉन, और बना लेते हैं एक दो। एज इक्वल टू 25, और हमारे पास है कंपनी इज इक्वल टू एबीसी, एबीसी कंपनी। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूं कि हाँ, आपको ये तीनों वेरिएबल जो है अपने काम में यूज करने हैं, ये यूजर नेम भी है और एज भी है और कंपनी भी है, ठीक है, इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं? अभी हमें क्या करना पड़ा है, तीन वेरिएबल बनाने पड़े। ठीक है, तीन वेरिएबल बनाने पड़े। अगर मैं बोलूं कि इन्हीं तीन वेरिएबल्स को हमने लिखना है किसी और तरीके से, कोई और तरीका है हमारे पास? क्या है? एरे, एरे के अंदर ये बोल रहे हो? अगर मैं एरे के अंदर जॉन लिख दूं, 25 लिख दूं, एबीसी कंपनी लिख दूं, ये बोल रहे हो? ओ यार, वो एक अलग चीज है भाई, वहां नहीं जा रहा अभी मैं, वहां नहीं जा रहा, वो आगे है ना, वो पहले ये तो हजम हो जाए। सही है, मुझे ये वेरिएबल्स बनाने हैं। सही है, अगर मैं किसी और तरीके से बनाना चाहूँ, एक भाई ने बताया कि ये जो तीनों वैल्यूज हैं, एक एरे बना के उसमें रख दो जॉन 25 और एबीसी कंपनी को। ठीक है, अच्छा, और कोई तरीका? ऑब्जेक्ट बना के उसमें तीन प्रॉपर्टीज रख दूं। ठीक है, दोनों तरीके तरीके जो हैं वो अपनी जगह सही है, लेकिन मैं उस तरह अगर नहीं यूज करना चाह रहा, ठीक है, तो मैं और क्या कर सकता हूँ? ठीक है, एक तरीका मेरे पास, अब मैं एक नया तरीका बता रहा हूँ, उसको जरा देखो। कॉन्स्ट एरे इज इक्वल टू एन एरे। ठीक है, नई चीज कर रहे हैं, कॉन्स्ट एरे इज इक्वल टू एरे। ठीक है, अब मैंने लिखा यूजर नेम पहले वाले एरे में, एज कॉमा लगा के पहले वाले एरे में, और कंपनी कॉमा लगा के पहले वाले एरे में, और जो उनकी वैल्यूज हैं वो हमने लग दी दूसरे वाले एरे में, कॉमा 25, और देन हमारे पास कॉमा लगा के एबीसी कंपनी। ठीक है, हमने एक नए तरीके से वेरिएबल्स को जनरेट कराया है। सही है, अब अगर मैं कंसोल करवा लेता हूँ अलग अलग तरीके से, यूजर नेम को भी करवा लिया, और इसी तरह हमने एज को भी करवा लिया, और इसी तरह हमने कंपनी को भी करवा लिया। ठीक है, सेव करते हैं, वापस आकर देखते हैं जरा, सारी चीजें हमारे पास कंसोल में सक्सेसफुली आ रही हैं। ये आपका एरे डिस्ट्रक्चरिंग है। सही है, एरे में से आपने डेटा को डिस्ट्रक्चर किस तरह करा, दोबारा सुन लो। हमने तीन वेरिएबल बनाए थे, यूजर नेम, एज और कंपनी। अगर इसको किसी और तरीके से बनाना हो, ठीक है, तो आपके पास एक टॉपिक है एरे डिस्ट्रक्चरिंग का। उसमें क्या होता है, आपने जो वेरिएबल इनिशियलाइज करते हो वो एक एरे में कर देते हो, और उनकी जो वैल्यूज है वो इज इक्वल टू एन अनदर एरे। ठीक है, और उसमें उनकी वैल्यूज लिख देते हो। अब यहाँ पर तुमने जितने भी वेरिएबल लिखने हैं, यहाँ पर तुम उनकी वैल्यूज लिखते जाओगे। पहले वेरिएबल नेम क्या है, कॉमा, लाइक के हमारे पास है टाइटल, और यहाँ पर हमने लिख दिया कॉमा ASE, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है,
कंसोल डॉट लॉग करवा लूं अगर मैं टाइटल को, तो हमारे पास ASCR है, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बस ये आपका एडिट स्ट्रक्चरिंग है, कोई नई चीज नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। किसी को कोई मसला है तो वो बताएं। आसान है, बहुत आसान है, बस यही है। ठीक है, एडिट स्ट्रक्चरिंग के टॉपिक में बस यही है आपके पास। राइट साइड पे क्लियर है? सही है, ओके। ऑब्जेक्ट पे चल लेते हैं। नोट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, अब यहां पर हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं सबसे पहले। कॉन्स्ट obj इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट, और इसमें मैं दो तीन प्रॉपर्टीज बना लूंगा। मैंने सपोज करो कि, बल्कि इनको मैं बाद में खोलता हूँ। एक प्रॉपर्टी बनाई यूजर नेम, और उसकी वैल्यू लिख दी। दूसरी प्रॉपर्टी बनाई एज 25, और तीसरी प्रॉपर्टी बना ली मैंने टाइटल, कॉमा ए ASC एसोसिएट सॉफ्टवेयर। का इशू आ रहा है, कॉलर नहीं लगाया हुआ। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कंसोल करवा लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग obj। सही है, ये हमारे पास एक बेसिक सा ऑब्जेक्ट था जिसको हमने कंसोल करवा लिया, जिसमें एज, टाइटल और यूजर नेम की प्रॉपर्टी रखी हुई है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर हमारे पास एक और वेरिएबल था, कॉन्स्ट स्किल्स इज इक्वल टू एरे, और यहाँ पर मैंने लिख दिया HTML5 कॉमा CSS3। ठीक है, और यहाँ पर अब मुझे बताओ, ASE नॉट AES। यहाँ अब अगर मुझे एक प्रॉपर्टी देनी है स्केल करके, और उसकी वैल्यू में यही आना चाहिए क्या, ये, तो मैं कैसे प्रॉपर्टी दूंगा? एक प्रॉपर्टी देनी है ऑब्जेक्ट में स्केल्स करके, और उसकी वैल्यू में यही आना चाहिए, तो कैसे दूंगा? बात किस किस को समझ नहीं आई है? नहीं आई है, बाकी सबको समझ आ गई है? देखो, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसके पास एक प्रॉपर्टी आनी चाहिए स्केल करके, स्केल, और उसके अंदर वैल्यू ये आनी चाहिए। ये कैसे करेंगे? नहीं नहीं, इसी के अंदर बनाता हूँ, बताओ कॉमा लगा के क्या लगाऊं? भाई बात कौन कौन नहीं समझा है वो बताओ। देखो, मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी बनाना चाह रहा हूँ स्किल्स की। ठीक है, और उसकी वैल्यू में क्या होना चाहिए, यही। ठीक है, तो क्या करूंगा, यहाँ क्या लिखूंगा, एंटर मार के, एंटर मार के मैंने लिखा स्किल्स, और उसकी वैल्यू में भी क्या लिख लिया, स्किल्स जो ऊपर रखा हुआ है, ये करना था। सही है, थोड़ा सा जाग जाओ ना। सही है, कुछ नहीं करा, एक स्किल्स की प्रॉपर्टी बनाई है, और उसकी वैल्यू में स्किल्स रखा है, और स्किल्स में ऊपर क्या रखा हुआ है, एक एरे HTML CSS का। ऐसा ही है। सेव करते हैं, वापस आते हैं। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसके अंदर स्किल्स की प्रॉपर्टी है, उसमें HTML5 और CSS3 रखा हुआ है। ठीक है, जरा ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करते हैं, वो किस तरह करें। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक आपको जो है डॉम पे क्या क्या दिखाना है, ये सारी चीजें दिखानी है, तो आप क्या करोगे, आप इस तरह दिखाओगे, OBJ डॉट यूजर नेम, ऐसे दिखाओगे, OBJ डॉट एज, ऐसे ही दिखाओगे। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट, जब आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी वाले काम में जाओगे, बड़े काम में जाओगे, ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज होंगी। सही है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनके अंदर भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, बहुत ज्यादा ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वाला काम होगा। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बार बार ओबीजे डॉट इस तरह बार बार लिखना जो है ना अजीब सा लग रहा है। ठीक है, तो इसको खत्म करते हैं। हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, कॉन्स्ट, ये हमने लिखा डिस्ट्रक्चरिंग बॉडी इज इक्वल टू ओबीजे। ठीक है, एक मैंने डिस्ट्रक्चरिंग, इसको मैं बोल रहा हूँ डिस्ट्रक्चरिंग बॉडी, और उसमें क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ एक्सेसिबल हो जाएंगी। मैं लगा के कंट्रोल स्पेस बार दबा रहा हूँ तो वो मुझे सब कुछ दे रहा है। मैंने यूजर नेम भी निकाल लिया, कॉमा लगा के एज भी निकाल लिया, जो जो मुझे जरूरत है। अब मुझे कंसोल करवा के ऑब्जेक्ट डॉट लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा यूजर नेम, वो भी मिलेगा, कॉमा लगा के एज, वो भी मिलेगी। क्लियर, और सब कुछ आ गया, ओबीजे डॉट खत्म हो गया। ये आपके पास ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हर वो चीज एक्सेसिबल होगी जो आपके पास यहाँ पर रखी हुई है। कॉमा लगा के टाइटल भी मंगवा लेते हैं, टाइटल भी मंगवा लिया, कॉमा लगा के स्किल्स भी मंगवा लेते हैं, स्किल्स भी मंगवा। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल्स बिकॉज दिस। ठीक है, स्किल्स को भी रहने देते हैं, और टाइटल को भी हम देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग टाइटल। हमारे पास एएससी भी आ रहा है। हमने ऑब्जेक्ट डॉट करके जो प्रॉपर्टीज एक्सेस करते थे वो अब हम कर रहे हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, इसके सिंटैक्स को दोबारा समझो। कॉन्स्ट, आपने ऑब्जेक्ट की बॉडी बनाई, इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, जिसमें से तुमने डेटा निकालना है। अब जिसमें से तुमने डेटा निकालना है, ठीक है, उसके जो तुमने बॉडी बनाई थी डिस्ट्रक्चरिंग बॉडी, वहां पर अगर आप सर्च करोगे डेटा को, तो हर वो प्रॉपर्टी जो ऑब्जेक्ट के अंदर रखी हुई है वो सब एक्सेसिबल हो जाएगी। ये चीज क्लियर हो गई? ओके, अब देखते हैं जो हमारा टॉपिक था, विच इज इनहेंस्ड ऑब्जेक्ट लिटरल्स, ऑब्जेक्ट बनाने का। हाँ, तो वो ये बोल रहा है कि देखो, यहाँ पर अगर आप इसको नोट करो ना, यूजर नेम एज और टाइटल ये किस्म का वेरिएबल बन गए। सही है, ये वेरिएबल बन गए। अब अगर मैं कॉमा करके स्किल को निकाल रहा हूं, मैंने निकाला स्किल को, वो बोल रहा है भाई आपने पहले से एक वेरिएबल ऐसा बनाया हुआ है, तो वो उसको रोक रहे हैं, कॉन्स्ट रोकता है कि भाई पहले से बना हुआ है, उसको हम मैं बनाने नहीं दूंगा। सही है, इस वजह से वो मसला कर रहा है, तो ये मसला नहीं करना। अब एक चीज देखो, अब जो हमारे पास नया टॉपिक है विच इज इनहेंस ऑब्जेक्ट लिटरल्स, ये क्या है? ठीक है, ये है, मैं आता हूं इस वाले ऑब्जेक्ट को जो है कॉपी करके नीचे ले आता हूं, इसको बंद कर देते हैं, और इसको भी कॉपी करके नीचे ले आता हूं। ये जो ये है इसको भी नीचे ले आपने एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसके अंदर आपने कुछ प्रॉपर्टीज रखनी है, और उनकी वैल्यू क्या होंगी, यही जो वेरिएबल्स के नेम है। ठीक है, मैंने यूजर नेम में जॉन रखा हुआ है, एज में 25 रखा हुआ है, कंपनी, स्किल को हम टाइटल को यहाँ से हटा देते हैं, कंपनी रखेंगे हम, कंपनी, और कंपनी में मैंने क्या रखा हुआ है, एबीसी कंपनी। सही है, और स्किल्स के अंदर मैंने क्या रखा हुआ है, ये वाला एरे, ये वाला एरे, और ऑब्जेक्ट को हम कंसोल करवा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग ओबीजे। रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, इधर देख लो सारे। सही है, जिसमें वो सारा डेटा है जो मैंने एक ऑब्जेक्ट में रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो, ये हमारे पास बहुत मजे का टॉपिक आया था इक्मा स्क्रिप्ट में, और ये जब ये आया था तो मैं बहुत टाइम तक कंफ्यूज हो रहा था कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए अभी से समझ लो बात हो क्या रही है। ठीक है, अगर आपने आपके पास कुछ ऐसे वेरिएबल्स बने हुए हैं,
जो आपने, जिनकी प्रॉपर्टीज आपने ऑब्जेक्ट के अंदर रखनी है। ठीक है, मतलब मेरे पास यूजर नेम का वेरिएबल भी बना हुआ है, और उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर भी वही यूज करी हुई है। ठीक है, एज का वेरिएबल भी बना हुआ है, और ऑब्जेक्ट के अंदर भी मुझे ये प्रॉपर्टी बनानी है, वही प्रॉपर्टी रखी हुई है। इसी तरह कंपनी और स्किल। ये बात क्लियर है? ये बात सबको क्लियर है? ठीक है। तो फिर अगर, अच्छा, अभी मेरे पास कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टीज नेम है ना, मैं उनको चेंज नहीं कर सकता, और मेरे पास जो वेरिएबल नेम है वो भी मैं चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन इत्तेफाक क्या है, जो मेरे पास ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी नेम है, मेरे पास वेरिएबल नेम भी वही है, मैं किसी को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, मैं किसी को चेंज नहीं कर सकता। तो फिर इकमा स्क्रिप्ट ने आपको क्या बोला कि अगर प्रॉपर्टी नेम सेम है और वेरिएबल नेम सेम है, तो फिर आपको जो है वैल्यूज बताने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट उनको एक्सेस करूंगा, क्योंकि उसको, जो आपके प्रॉपर्टी नेम है उनको मैं डायरेक्ट एक्सेस कर लूंगा, आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। हमने डायरेक्ट वो बता दिया। देखो, यूजर नेम डायरेक्ट एक्सेस हो गया, एज डायरेक्ट एक्सेस हो गया, कंपनी डायरेक्ट एक्सेस हो गई, स्किल्स डायरेक्ट एक्सेस हो गया। अब ऑब्जेक्ट को अगर कंसोल करवाते हैं तो सारा डेटा हमें उसी तरह मिलना चाहिए। इसको मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ और वापस आते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर हमें सारा डेटा मिल रहा है। एक ऑब्जेक्ट आज हमने ऐसा बना लिया जिसके अंदर प्रॉपर्टीज नहीं है। ऐसे ऑब्जेक्ट का इंटरव्यू में सवाल आए तो आपने इसको बोलना है दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट इनहैंस्ड लिटरल्स, जिसमें आपने क्या करना है, सिंपल जवाब है। इसमें और नॉर्मल ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है? जब आपके पास ऑब्जेक्ट में जो प्रॉपर्टी नेम्स है आप वो चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके पास कुछ वेरिएबल्स हैं लाइक दिस, आप उसको भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज होंगी वो वही वाली होंगी जो आपके वेरिएबल की प्रॉपर्टी है। तो आपको वैल्यू लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है। जो आप प्रॉपर्टी नेम लिखोगे वो डायरेक्ट उसको एक्सेस करेगा। एज को उसने डायरेक्ट एक्सेस किया, कंपनी को, स्किल को, हर डेटा को उसने डायरेक्ट एक्सेस किया और अपने पास चला लिया। आउटपुट भी आपके पास आ रहा है। किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, बस इतना सही है, और ज्यादा नहीं। सबको क्लियर है? बस अपने पास चला